मुस्लिम धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार शब बारात नाम से जो आने वाला है कुछ ही समय बाद, उसको लेकर कि किस तरीके की तैयारियां मुस्लिम महकमे की तरफ से की गई है या मुस्लिम ओहदेदारानों की तरफ से की गई है, उसकी जानकारी के लिए इस समय हम हैं मुंबई के सब में पुरातत्व मस्जिद जुमा मस्जिद के ट्रस्टी और मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के ट्रस्टी शोएब खतीब जी के पास। शोएब खतीब जी, किस तरीके की तैयारियां जो है शब बारात को लेकर की गई हैं और किस तरीके का सरकार से मदद मिल रही है आपको तैयारियों को लेकर? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम हमारे रब का बेहतर शुक्रगुजार है कि 2 साल से जो कोविड के नॉर्म्स थे और जो कोविड के हालात थे, जिसकी वजह से जितने भी मुस्लिम त्यौहार थे वो कहीं ना कहीं हमने हमारे घरों में उसको मनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद में फिर से वो रौनकें और वो बरकतें ज़ाहिर हो रही है और लोग जो है यकसुई के साथ में इबादत करने के लिए कब्रिस्तान में आने के लिए जोश व खरोश से है। हुकूमत की तरफ से जो आपने कहा कि मदद 100% मदद है, उनसे बाकायदा मीटिंगें हो रही है और किस तरीके से इस रात को लोग जो है आफ़ियत और सुकून के साथ में आके कब्रिस्तान में अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे और सुकून से अपने घरों पर जाए। जी सर, जिस तरीके से देखा जाता है शब बारात का जब मौका होता है तो अक्सर कर मुंबई के जो कब्रिस्तान है वहाँ पे पार्किंगों का काफ़ी इशू होता है, ट्रैफिक का इशू होता है, तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियाँ की गई है? देखिए, बड़े कब्रिस्तान के अंदर 4 गेट है, एंट्री और एग्ज़िट जो है टोटल हमने चारों गेट को ओपन रखा है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो ज़ाराइन का आने का जो गेट रहता है वो गेट नंबर 10 है, जो स्टेशन के सामने है, मसान की लाइन का और देश गेट, क्योंकि वो मेन रोड पर है। लोग जो है वहीं पे गाड़ियां लगाते हैं और वहीं से आते हैं और वहीं से जाते हैं। इस मरतबा हमने दोनों गेट के 100 मीटर लेफ़्ट और राइट साइड पे नो पार्किंग जोन हुकूमत की तरफ से उस चीज़ का हमने डिक्लेरेशन किया है, ताकि जो ज़ाराइन आते हैं वो गाड़ी गेट से 100 मीटर दूर पर लगाए और पैदल वहाँ से आए, क्योंकि गाड़ियाँ लगाने के बाद में जो वहाँ की ट्रैफिक रहती है वो ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को तकलीफ़ होती है, जो ज़ाराइन आए वो भी और जो वहाँ की मूविंग ट्रैफिक है उसकी उनको भी होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि वो इस रात की अहमियत को समझे। हमारे लिए तफरीह की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। हम जो है कब्रिस्तान में या मस्जिद में यकसुई से इबादत करें, ना कि रास्तों पे गाड़ियाँ ले लेके घूमें, टेबल छिड़ाना। होता ये है कि वो जोश खरोश और वो जज्बात के अंदर नौजवान बच्चे जो है वो जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो नुकसान भी खामियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ता है। कोई ना कहीं कोई हादसा हो जाता है। काफ़ी मरतबा हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, ये हो गया, तो वो सारी चीज़ें तो करने वाला कर लेता है, लेकिन उसके पीछे फिर वो बेचारे माँ बाप परेशान, रिश्तेदार परेशान, मोहल्ले वाले परेशान। तो हमको पहले ही वो चीज़ के लिए एहतियात करना है कि ये जो रातें आती है ना, ये इबादत के लिए, तो हमको इसका मकसद समझना है और इसके लिए उसी मकसद पे काम करना है। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने पार्किंग की बात करी कि 100 मीटर के फासले पे जो है कोई पार्किंग नहीं होगी, उसके बाद में पार्किंग होगी, तो पार्किंग को लेकर किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? देखिए, हमने जो है ना तकरीबन 120 सिक्योरिटी गार्ड अलग से मुतय्यन किए हैं। उसके अलावा 300 वॉलंटियर हमारे मोहल्ले के और हमारे बम्बई के जो अतराफ़ के मुस्लिम बच्चे हैं वो 300 वॉलंटियर रहेंगे, जो हर एग्ज़िट पॉइंट और एंट्री पॉइंट पे लोगों की खिदमत के लिए मुतय्यन रहेंगे कि यहाँ पार्किंग करें, यहाँ नहीं करें, और वो गाइड करते रहेंगे लोगों को। एग्ज़िट एंट्री पॉइंट के ऊपर खड़े रहेंगे और चेक पॉइंट बनाए गए हैं, पुलिस की तरफ से कुछ चेक पॉइंट बनाए गए हैं जिसका आज उनका फाइनलाइजेशन करेंगी। एलटी मार्ग पुलिस चौकी के आला अहदेदारान, वहाँ की जो सीनियर है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। डीसीपी हमारे यहाँ के और एसीपी सर जो है वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि जो रात है ये बहुत पुरसुकून और पुरअमन तरीके से जाए, क्योंकि उसी दिन होली का त्यौहार है और हमारे भाइयों का वो भी एक हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं, उनका भी पूरा मजहबी त्यौहार है। तो सारी चीज़ों को हमको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस के आला अहदेदारान जो है वो सारी चीज़ों के लिए एक मुकम्मल तरीके से प्लानिंग के साथ में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। शोएब जी, अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आपने कहा बच्चों को कि रात में गाड़ियां लेके जो यहाँ से वहाँ सरपट दौड़ते रहते हैं,
और इतनी बेहतरीन रात जिस तरीके से आपने कहा इबादत करनी चाहिए, अपने खुदा को खुश करना चाहिए, इस रात में अपने मरहूमीन के लिए दुआ मांगनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को दरकिनार करके जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो एक शैतानी हरकतों में लिप्त हो जाते हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुंबई के अंदर जिस तरीके से ख़ास कर देखा जाता है मुस्लिम बहुल इलाकों में नशा बड़े ही धड़ल्ले से आम हो रहा है और नौजवान जो है नशे की लत में जो है लिप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे नौजवानों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस मज़हब में रहते हैं उस मज़हब के अंदर नशा बिल्कुल हराम है। चाहे वो किसी भी किस्म का नशा हो, नशा हराम है, बिल्कुल हराम है। जब शरीयत हमारे पे, यानी कि हर मज़हब का एक कानून रहता है, एक बाइलो से हमारा मज़हब, हमारा कानून ये कहता है कि नशा हराम है। तो इसकी हमको फ़िक्र करनी चाहिए कि कल को ये यकीन है हमारा कि कल हशर के मैदान में अल्लाह के सामने खड़े रहना है और हर अच्छी बुरी चीज़ को उसका जवाब देना है। उसके अलावा नशा एक ऐसी लानत है, इसके ऊपर जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट ने काफ़ी काम की कि नशे करने वाले लोगों को हमने ये देखा कि नशा करने वाला तो खुद नशा करता है, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा के पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें तहकीक में देखी कि नशा करने वाला जब नौजवान बच्चा जोश में दोस्तों में आकर या मोहल्ले के अंदर रहकर वो नशा तो करने लग जाता है, लेकिन हमने देखा है, एक रिपोर्ट आई हमारे पास कि उसके घर के अंदर जवान बहन है, उसका निकाह नहीं हो रहा है। इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि उसका भाई नशा कर रहा है। तो ये बहुत ही गलाजत और लानती चीज़ है। हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हम ये चाहेंगे कि इस मुल्क से अल्लाह इस नशे के कारोबार को तनाव बर्बाद कर दे और इससे तमाम नौजवानों की हिफाजत करें। सर, जिस तरीके से डिपार्टमेंट है, महकमा है, पुलिस डिपार्टमेंट है, नारकोटिक डिपार्टमेंट है पुलिस का, जो कि नशे पर लगाम लगाता है, मगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो लोगों का ज़्यादा फोकस जो होता है बड़े व्यापारियों पे होता है, ना कि जो इलाकों में, गली मोहल्लों में जो छोटे स्तर पर जो कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं ये लोग शिकंजा नहीं कसते हैं, जिसकी वजह से जो छोटे स्तर के कारोबारी हैं वो धड़ल्ले से धंधा करते हैं, लोगों तक नशा पहुँचाते हैं। देखिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ ना पुलिस, नारकोटिक डिपार्टमेंट या आला ओहदेदारान की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हर उस शख्स पे है जो ये गंदगी को देखता है। पुलिस और महकमे जो आला अधिकारी है वो अपने एक मुंतज़िम तरीके से काम करती है, लेकिन हमको हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो जो गलाजत है वो आज मेरी बिल्डिंग तक आ गई है, वो मेरे घर तक के भी आएगी। तो हर मोहल्ले के लोगों को बाकायदा इसके लिए कई हजरात ने, कई उलमा इकराम ने मेहनत और फ़िक्रें की है। ऐसा नहीं कि हमारे मोहल्ले के लोगों ने फ़िक्रें नहीं की, हमारे अम्मा ने फ़िक्रें नहीं की, इसकी बार बार फ़िक्रें करती है। लेकिन हमको खुद हमारी ज़ात को लेकर ये फ़िक्रें करना चाहिए कि मेरे मोहल्ले में सिर्फ नशा नहीं, हर वो गलाजत जो मेरे मुल्क को बर्बाद करे उसके लिए मेहनत करनी है। सर, मैं शोएब जी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कहा सभी का अधिकार है, सभी को चाहिए कि अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें, मगर कहीं ना कहीं सर ये देखा जाता है कि जिस तरीके से इलाके में जो व्यापार करने वाले लोग होते हैं वो अपने आप में एक फोर्स होते हैं, अपने आप में काफ़ी सारा झुंड होता है उनका, और वो लोगों के ऊपर काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, और सामान्य जनता जो है ऐसे लोगों से दूर रहती है कि मैं क्यों उलझूँ इस मामले में, मैं क्यों पढ़ूं, कल को मेरे घर तक ये बात आएगी, कल को मेरे घर तक ये लोग आएंगे। तो ये भी डर होता है सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति के मन में। देखिए, कहीं पे कोई चीज़ अगर है तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर इस सोच को कि हम लोगों के डर से, उन लोगों के जो क्रिमिनल है और जो इस तरीके की एक्टिविटी में है, इस सोच से कि हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे दर तक के आ जाएंगे, ये हमारे तक के आ जाएंगे, अगर ये सोच को लेकर हम चलेंगे और हम हमारी आंख बंद करके अपने दरवाज़ों को बंद कर देंगे तो ये मुल्क जो है, ये हमारे मोहल्ले जो है, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, ये नस्लें हैं, ये बर्बाद हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात को समझिए कि हमको कोशिश करनी है, और कोशिश करेंगे तो जब ये सारी चीज़ें लेके उठेंगे तो एक मुहिम लेके जब हम चलेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं उसके असरात होंगे। किसी के डर से हम गलत हो रहा है और उसके ऊपर गलत को गलत नहीं बोले और हम गलत को रोकने की कोशिश नहीं करें तो फिर कल पकड़ तो हमारी है और हमारे ही नौजवान के बच्चे जो है बेचारे वो बर्बाद हो जाएंगे। तो फ़िक्र तो सबको करनी है, हर उस मोहल्ले में रहने वाले इंसान को जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में जिस तरीके से नमाज़ पढ़ने जाता है उस तरीके से इसको, उस मोहल्ले के इंसान को उस गलाजत की भी फ़िक्र करनी है। ये थे शोएब खतीब जी। जैसे कि मैंने कहा कि जुमा मस्जिद जो मुंबई के अंदर स्थित है,
मस्जिद बंदर इलाके में, जो कि बड़ी पुरातत्व मस्जिद है, वहाँ के ट्रस्टी हैं और बड़ा कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, वहाँ के भी ट्रस्टी हैं। मेरा सवाल था शब बारात को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई है और सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं, उसको लेकर इनका साफ कहना था कि जनता के लिए उन्होंने एक साफ अपील की, ख़ासकर नौजवानों के लिए, कि इस रात का जो है फ़ायदा उठाएं, फ़ायदा इस तरीके से उठाएं कि इबादत करें और जो है अपने गुज़रे हुए लोगों को उनकी बेहतरी के लिए, उनकी जो कब्रों में कुशादगी के लिए, ठंडक के लिए दुआ करें, ना कि घूमने फिरने में और तफरीहबाजी में जो है इस रात को गुजारे। जैसा मेरा सवाल था जी। इसके अलावा एक बात और जहन में आ गई कि उस रात जो है कब्रिस्तान के अहाते के बाद पुलिस महकमे ने जगह जगह पे नाकाबंदी का इंतज़ाम किया हुआ है। कुछ बच्चे जो है चौपाटी चले जाते हैं, नरीमन पॉइंट चले जाते हैं और दूसरी समंदरी साहिली इलाके पे चले जाते हैं, तो उससे परहेज़ करें और अपने घर से कब्रिस्तान से ज़ियारत करने के बाद, इबादत करने के बाद अपने मुकाम पर जल्द से जल्द चले जाए और वहाँ पर अपने घर की मस्जिद में इबादत करें। जैसे कि इन्होंने अभी एक चीज़ शोएब जी ने ऐड करी कि बच्चे जो हैं अक्सर कर नरीमन पॉइंट हुआ या चौपाटी जैसा इलाका हुआ, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं रात में दोस्तों के साथ, 3-3 लोगों को साथ में बाइक पे बिठाकर जिस तरीके से घूमते हैं, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि पूरे मुंबई भर में नाकाबंदी की गई है और बड़ी ही चाक और चौबंद नाकाबंदी की गई है। अगर आपका इरादा है घूमने का तो फिर सतर्क रहिए, क्योंकि पुलिस आपको ठीक ढंग से उस रात में घुमाएगी। अगर आप चाहते हो कि इबादत करें तो कब्रिस्तान जाएं, कब्रिस्तान के बाद अपने घर लौटें और अल्लाह की इबादत करें, उन्हें खुश करें, ताकि आने वाला समय आपका जो है बेहतर गुजरे। मेरा सवाल था नशे को लेकर के मुस्लिम बहुल इलाकों में नशा बड़े पैमाने पे आम हो रहा है, उसको लेकर तो उन्होंने कहा कि सामान्य जनता को शुरुआत करनी चाहिए कि ऐसे नशाखोरों से उस मोहल्ले को साफ़ किया जाए और इन्हें जड़ से उखाड़ने का काम जो है सामान्य जनता को करना चाहिए, क्योंकि अनकरीब ही ये नशा जो है आपके दरवाजे को भी खटखटा सकता है और आपके अपनों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। कैमरामैन सफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।